दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर व्हाई द वर्ल्ड इज शॉर्ट ऑफ कंप्यूटर चिप्स एंड व्हाई इट मैटर्स और बीबीसी में प्रकाशित खबर ग्लोबल चिप शॉर्टेज यूएस सेज फर्म स्टॉक्स हैव प्लंज्ड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है सेमीकंडक्टर चिपों में आई भारी कमी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज लगभग पूरी दुनिया आवागमन के लिए वाहनों पर निर्भर है और बदलते समय और उन्नत होती तकनीक के साथ वाहन अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि वाहनों के उपयोग के लिए जरूरी हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इन डिवाइसेस के निर्माण में सबसे अहम कड़ी है सेमीकंडक्टर चिप। ये चिप्स केवल इन डिवाइसों में ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में जरूरी अन्य उपकरणों में भी लगाई जाती हैं और इस समय पूरी दुनिया इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से जूझ रही है और हालिया समय में इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। दरअसल ये चिप्स मोबाइल जैसी छोटे डिवाइस से लेकर कार जैसी बड़ी उपयोगिता वस्तुओं तक सब में इस्तेमाल की जाती हैं। आज ऐसी बहुत कम ही डिवाइसेस हैं जिनमें इन चिप्स का उपयोग नहीं किया जाता हो। दुनिया में बढ़ती आबादी और लोगों की जरूरतों ने इन उपकरणों के विनिर्माण की आवश्यकता को बढ़ा दिया है और महामारी के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में आई गिरावट ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से विकसित होती इंडस्ट्री है, ऐसे में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी सेक्टर्स में आई इस गिरावट का प्रभाव इस पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दुनिया भर में आई सेमीकंडक्टर की भारी कमी चर्चा का विषय बन गई है। इसके अलावा इस विषय में जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता है। तो ऐसे में आज के इस आर्टिकल के जरिए हम इससे जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं और साथ ही जानेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स में आई इस व्यापक कमी के पीछे क्या प्रमुख कारण हैं और इससे विभिन्न देशों के उत्पादन पर क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत इन सब में कहाँ ठहरता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होती हैं। सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट या सामान्य भाषा में केवल चिप के रूप में जाना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे वैश्विक स्तर पर निर्मित अब तक का सबसे छोटा लेकिन सबसे सटीक प्रोडक्ट माना जा सकता है। इसके नाम से ही समझ आता है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी है। जहाँ कंडक्टर में करंट का फ्लो आसानी से होता है, वहीं नॉन कंडक्टर में करंट का फ्लो सामान्यतः बाधित हो जाता है। इन दोनों के बीच की स्थिति सेमीकंडक्टर कहलाती है। ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ाने की क्षमता मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेटर्स के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम आदि का बना हो सकता है। गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की खास विधि को डोपिंग कहा जाता है। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव किया जाता है। दरअसल इसके इस्तेमाल से किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को स्मार्ट बनाया जाता है। ये एक मेमोरी चिप होती है जो डेटा स्टोर करती है। इन्हीं में से एक है लॉजिक चिप, जो प्रोग्राम चलाते हैं और किसी डिवाइस के माइंड के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये अधिक जटिल और महंगे होते हैं। गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर चिप में सेमीकंडक्टर वेफर पर बने ट्रांजिस्टर और वायरिंग जैसे कई घटक होते हैं। इन सभी घटकों से मिलकर बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक सर्किट कहा जाता है। इससे बने उपकरणों को लगभग सभी उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और कल पुर्जे आज एक नई कार की लागत का 40% हिस्सा हैं, जबकि पिछले 2 दशक पहले इनकी हिस्सेदारी महज 20% से भी कम थी। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। इन चिप्स के डिजाइन को अधिक कुशल बनाने पर लगातार काम जारी है। कहा जा सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को विकसित करने में सबसे मददगार चीज यदि कुछ है
तो वो यही अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की बनी चिप है, जिसने स्मार्ट या कनेक्टेड उपकरणों का एक वर्ल्ड तैयार कर दिया है। इसी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी फोन, लाइट स्विच से लेकर रेफ्रिजरेटर और एसी तक को आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो अब सेमीकंडक्टर चिप के बाद हम जानते हैं कि आखिर इतनी जरूरी होने के बाद भी दुनिया में इसकी कमी के पीछे क्या वजह है। तो दुनिया में जैसे जैसे हैवी डेटा वीडियोस और गेम स्ट्रीमिंग्स की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे ही 5G मोबाइल नेटवर्क की बढ़ती मांग ने भी तेजी पकड़ ली है। इसने अधिक शक्तिशाली एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। TSMC और सैमसंग इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को और अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि एक ही चिप में अधिक फंक्शंस फिट हो सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, क्योंकि AI बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के चलते हाल में दुनिया में कार निर्माताओं ने अपना उत्पादन घटा दिया है। इन चिप्स की ही कमी का नतीजा है कि अब दुकानों में प्ले स्टेशन जैसे गेम्स को ढूंढना कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, ब्रॉडबैंड प्रदाताओं को इंटरनेट राउटर के लिए महीनों की देरी का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर्स की कमी ने कई उद्योगों को लगातार प्रभावित किया है। इसके कारण उपभोक्ताओं को उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या उन्हें अपने ऑर्डर के लिए तय समय से थोड़ा और अधिक इंतजार करने के लिए कहा गया है। इस कमी ने स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों आदि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इन्हीं स्थितियों का परिणाम था कि एप्पल कंपनी ने एक तिमाही में $6 बिलियन के नुकसान की बात कही थी। इसके अलावा जापानी गेमिंग कंपनी निंटेंडो ने भी स्वीकार किया है कि सेमीकंडक्टर की चिप्स की कमी ने गेमिंग इंडस्ट्री को प्रभावित किया है। अब यदि इन चिप्स की उपलब्धता में आने वाली गिरावट पर नजर डालें, तो कोविड महामारी ने जहां कई लोगों को घर पर बैठने को मजबूर कर दिया, वहीं लगभग सभी कार्यालय घरों से काम करने के लिए मजबूर हो गए। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता ने भी काफी जोर पकड़ा, यानी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने वर्क फ्रॉम होम मोड में चलते लैपटॉप्स और मोबाइल फोन की बिक्री में होने वाली बढ़ोतरी को एक दशक में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया। इसी समय इस शॉर्टेज में कोरोना को लेकर किए गए गलत पूर्वानुमान ने भी अपनी भूमिका निभाई। महामारी को कम समय के लिए आंक कर वाहन निर्माताओं ने कारों की बिक्री को आसान समझा। उन्होंने 2020 के अंत में वाहनों के फिर से ऑर्डर लेने शुरू कर दिए, जबकि चिप मेकर्स कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन दिग्गजों की आपूर्ति में लगे हुए थे। इसी के चलते ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए चिप्स में भारी कमी देखी गई। इस कमी का एक और कारण स्टॉक पाइलिंग यानी जमाखोरी को भी बताया जा रहा है। कंप्यूटर निर्माताओं ने 2020 की शुरुआत में ही चिप्स की आपूर्ति के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, इन चिप्स का निर्माण करने वाले प्लांट्स में भी कई आपदाएं देखी गई हैं, जो इस कमी के कारणों में शामिल हैं। इसके उदाहरण के रूप में अमेरिका के उत्पादन संयंत्र और जापान में जंगल की आग से प्रभावित हुए उत्पादन संयंत्रों को देखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण एक कठिन कार्य है और इसे किसी भी परिस्थिति में और बिना किसी कुशलता के नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा इन उन्नत लॉजिक चिप्स के निर्माण के लिए बेहद सटीकता की आवश्यकता होती है। इसके प्लांट को बनाने और उपयोग करने में अरबों डॉलर खर्च हो जाता है। इस निवेश की भरपाई के लिए उन्हें 24 घंटे पूरी तरह से चलाना भी जरूरी है, जबकि महामारी के चलते ये सभी बातें बुरी तरह से प्रभावित हुई। यही सब कारण थे कि पूरी दुनिया ने इन सेमीकंडक्टर्स की इतनी भारी कमी देखी। तो आइए अब इसे समझने के बाद हम इस कमी के चलते पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करते हैं। चूंकि 2020 की महामारी में मोटर वाहन क्षेत्र लगभग बंद हो गया था, इसलिए चिप निर्माताओं ने सेलफोन और लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निर्माण क्षमता को रिप्लेस कर दिया। निर्माता अभी तक सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्व महामारी उत्पादन में वापस नहीं आ सके हैं, इसलिए इसने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रभावित किया है। अब जब स्थितियां पहले की तरह नहीं हैं, तब इतने शॉर्ट नोटिस पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई जा सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो चिप्स बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें महीनों लगते हैं।
एक चिप बनाने में आमतौर पर 3 महीने से अधिक का समय लगता है और इसमें विशाल कारखाने, धूल रहित कमरे, लाखों डॉलर की मशीनें, पिघला हुआ टिन और लेजर आदि की जरूरत होती है। ऐसे प्लांट्स केवल कुछ सीमित देशों के पास ही हैं, यानी पूरी दुनिया की निर्भरता इन्हीं पर टिकी है। दुनिया का हर देश अर्धचालक चिप्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर देश इन प्लांट्स के निर्माण में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी TSMC दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर है, जिसके ग्राहकों में क्वालकॉम, एनवीडिया और एप्पल आदि शामिल हैं। चिप्स के निर्माण के फाउंड्री व्यवसाय में इसका 56% हिस्सा है। महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री में वृद्धि ने अर्धचालकों की भारी मांग पैदा कर दी, लेकिन इसकी कमी के पीछे कोविड-19 एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध भी एक कारक हैं, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी चिप निर्माताओं को आपूर्ति करने वाली हुआवेई को अमेरिकी सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसने भारी मात्रा में इस व्यवसाय को प्रभावित किया। इससे जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका भारी असर देखा गया और इससे अनगिनत उद्योग प्रभावित हुए। एक समस्या ये भी है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक मांग इसकी आपूर्ति से अधिक है। चिप की कमी से एक साल में कार निर्माताओं के लिए लगभग 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, जिसमें लगभग 7.7 मिलियन वाहनों का उत्पादन शामिल था। यही सेमीकंडक्टर की कमी आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित करेगी, जिससे कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन भी बाधित होगा। चिप की कमी उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से इस दिक्कत के कारण टीवी से लेकर स्मार्टफोन तक रोजमर्रा के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस महामारी ने दैनिक जीवन की लगभग हर वस्तु और उपकरण को प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिला है। तो ऐसे में इन सब मुद्दों के बाद आइए देखते हैं कि आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। तो आज निरंतर उभरती प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन तकनीक आदि उद्योगों में अलग ही महत्व प्राप्त कर रही हैं। इनमें लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष सेंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, बेहतर मेमोरी और उन्नत प्रोसेसर की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इन्हीं सब प्रयोगों को देखते हुए भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण की योजना को बड़े पैमाने पर अंतिम रूप दे रहा है। देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली प्रत्येक सेमीकंडक्टर कंपनी को सरकार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता की पेशकश कर रही है। भारत द्वारा ये किए जाने के पीछे का अहम मकसद देश को सेमीकंडक्टर चिप के मामलों में आत्मनिर्भर बनाना है। ये प्रयास भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी सहायता देगा। इसके साथ ही स्थानीय रूप से बनी इन चिप्स को ट्रस्टेड सोर्सेज के रूप में नामित किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से लेकर 5G उपकरण तक के प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, दिसंबर 2021 में भारत ने देश में इससे जुड़ी निर्माण इकाइयों की स्थापना या ऐसी विनिर्माण इकाइयों के अधिग्रहण के लिए चिप निर्माताओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया। यानी सरकार चिप्स के निर्माताओं से सुझाव और उनकी रुचि के बारे में जानकारी जुटाने पर काम कर रही है। ये सब सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और डेटा सुरक्षा पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने के लिए बेहद अहम है। इससे भारत की दुनिया के देशों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। साथ ही मौजूदा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में शामिल देशों की सौदेबाजी को कम करने के लिए भी भारत द्वारा ये सराहनीय कदम साबित हो सकता है। ये स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर हमारी आधुनिक और तेजी से भागती दुनिया में आमूलचूल बदलाव ला रहे हैं। इसे देखते हुए भारत को निकट भविष्य में सेमीकंडक्टर्स को अधिकांश देशों में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिलाना चाहिए, ताकि इनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सेमीकंडक्टर चिप क्या है
हालिया वर्षों में होने वाली इनकी कमी के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं? चर्चा कीजिए।